नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बेतिया में पेंशनधारियों को मिला बड़ा तोहफा। जी हां, जून से 1100 रुपये मासिक पेंशन। बिहार सरकार ने समाज में जरूरतमंद और वंचित वर्गों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणाएं की है। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री एवं पश्चिम चंपारण जिला प्रभारी मंत्री जनक राम ने आज बेतिया समाहरणालय सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 1 लाख से अधिक पेंशनधारियों के बीच करोड़ों रुपए की पेंशन राशि का वितरण किया। आपको बता देते कि इस अवसर में मंत्री ने बताया है कि अब तक की जिन लाभार्थियों को 400 से 500 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, उन्हें जून 2025 से 1100 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन प्राप्त होगी। आज के कार्यक्रम में लाभार्थियों के खातों में 2 माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। आपको बता देते कि इन योजनाओं में लाभार्थियों को मिला लाभ। इस बढ़ोतरी के लाभ कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को मिलेगा, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना, बिहार निशक्तता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। अब बहुएं करेंगी सास ससुर का सम्मान। जी हां, मंत्री जनक राम ने अपने संबोधन में कहा, जो पहले कहते थे कि 400 रुपये में क्या होगा, उनकी बात मुख्यमंत्री गंभीरता से ली और अब उन्हें 1100 रुपये प्रति माह की मदद मिल रही है। यह न केवल आर्थिक सहायता है बल्कि सामाजिक बदलाव की शुरुआत है। अब घर की बहुएं अपने सास ससुर और दिव्यांग परिजनों को सम्मान के नज़र से देखेंगे। आपको बता देते उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान हमेशा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की ओर होता है। वो विकास की हर योजनाओं में सभी वर्गों के साथ लेकर चलते हैं ताकि सबका साथ और सबका विकास सुनिश्चित हो सके। आपको बता देते कि जनता में खुशी की लहर। पेंशन बढ़ोतरी से लाभान्वित लोगों में खासा उत्साह देखा गया। उपस्थित लाभार्थियों ने बिहार सरकार के आभार व्यक्त किया और कहा है कि यह निर्णय उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। बिहार सरकार का यह कदम न सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मजबूती देगा बल्कि समाज में सम्मानजनक व्यवहार और सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देगा। बिहार की राजनीति में जहां घोषणाएं अक्सर दिखावटी साबित होती है, वहीं यह फैसला जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है और इसका प्रभाव सीधे सीधे आमजन के जीवन पर पड़ेगा। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए वीडियो के माध्यम से। परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन, ये कल्याणकारी योजना चला करके आपके जनमानस में सम्मान देने का काम राज्य मुख्यमंत्री जी ने किया। आपको थोड़ा सा लगता होगा कि हमने आर्थिक रूप से सशक्त जरूर हुआ, लेकिन आपके ही परिवार में आज से जो राशियां मिलना प्रारंभ हुआ है, ये साल का लगभग 13,200 रुपया हुआ। बहुत ऐसे परिवार में देखने को मिलेगा जो आपके पतोह आपकी सेवा नहीं कर पा रही थी, वह आपकी पतोह अब सेवा निरंतर करने के लिए तैयार रहेगी। ये कम परिवर्तन नहीं है। बहुत ऐसे घर में पतोह बैठी है, ये सासू को अपनी माँ को सेवा नहीं करती है क्योंकि उनके पास कोई आर्थिक शक्तियां नहीं, लेकिन ये ताकत राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया है कि अब घर बैठे आपके पतोह आपको सेवा करने के लिए तत्पर खड़ी रहे कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को सहायता और संबल देना है ताकि उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हो एवं उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। राज्य सरकार आपके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम जानते हैं कि आपको सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबका नैतिक कर्तव्य भी है। इसी क्रम में यह जानकारी साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन की राशि को माह जून 2025 से 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और आज राज्य के सभी पेंशनधारियों को
का हस्तांतरण सीधे उनके बैंक खाते में किया जा रहा है। इसका लाभ राज्य के 1,11,69,000 पेंशनधारियों को होगा। मैं अवसर पर सभी पेंशनधारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि पेंशन योजना की राशि बढ़ाने के निर्णय से आप सभी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। शुभकामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। उपस्थित माननीय मंत्री श्री जनक राम जी और हम लोग के लोकप्रिय सांसद वाल्मीकि नगर और समस्त विधायकगण जो भी पश्चिमी चंपारण के हैं, मैं हृदय गति से सभी दिव्यांगजनों और वृद्धजनों और विधवाओं, माताओं और बहनों की ओर से बिहार सरकार को और प्रशासनिक अधिकारी को तहे दिल से मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत दिनों से हम लोग चाहते थे कि बिहार के अनेकों राज्य में वृद्धावस्था अथवा दिव्यांग पेंशन जो है इसकी राशि अधिक मिलती थी। हम लोग प्रयास रहते थे, लेकिन हम लोग सोचे नहीं थे कि बिहार सरकार के द्वारा इतनी जल्दी हम लोगों को पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी और हम लोगों के जीवन में खुशहाली आ जाएगी। मैं इसके लिए, इस ऐतिहासिक दिन के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा जो है हम लोगों को दिव्यांगजनों, विधवाओं और वृद्धों के बारे में, विशेषकर दिव्यांगजन जो हैं, सरकार जो है और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर जो है बढ़ चढ़कर हम लोगों को लाभ दे। जब तक जो है समाज कि हम लोग मुख्य धारा से दिव्यांगजन नहीं जुड़ेंगे तो भारत का विकास जो है संभव नहीं है। हम लोगों को हर चीज में सरकार के द्वारा जो भी चलाया जा रहा है उसमें हम लोगों की भागीदारी सरकार, बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार सुनिश्चित करे, ताकि हम लोग भी समाज के मुख्य धारा से जुड़े और बापू के सपना को साकार करें। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार, जय एनडीए सरकार, जय विद्या। विकास की यात्रा में हम लोग को भी शामिल किए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे प्रभारी मंत्री महोदय को धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। हमारे दिव्यांग भाई बंधु और हम इस समाज में वर्षों की